Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all my dear students. Welcome to my YouTube channel from the platform of the University of the Lucky Marwat and Punjab Institute of Science and Technology. तो आज जो हम सब्जेक्ट भी डिस्कस कर रहे हैं एवरीडे साइंस, और एवरीडे साइंस में जो है डिफरेंट आर्टिकल को हम देखने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है और प्रीवियस आर्टिकल जो था उसके ऊपर हम ज़रा रोशनी डालेंगे। तो जो प्रीवियस आर्टिकल है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, सल्फर के ऑक्साइड्स है, ये अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ जो है डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो सूरज से आने वाली हाई एनर्जी रेडिएशन जब इनके ऊपर पड़ती हैं तो ये जो गिलाफ है, ये जो ब्लैंकेट है, ये जो कवरिंग है गैसेस का, ये हाई एनर्जी रेडिएशन को अर्थ तक आने देता है। अर्थ तक जब ये रेडिएशन आती हैं और अर्थ से टकरा कर जब वापस जाती हैं, चूंकि इनकी एनर्जी कम हो जाती है तो ये जो गिलाफ है गैसेस का, ये इनको अब वापस नहीं जाने देता। तो इनको दोबारा जो है वो अर्थ की तरफ मुसलसल भेजता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। That's why global warming क्या है? What is the global warming? We can define as the steadily increase of the temperature of the earth, steadily increase of the temperature of the earth due to greenhouse gases. That steadily increase of the temperature of earth is called global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? Global warming actually is an expression which refers to the effect of the human activities that produces the unnatural change on the climate. It is an increase in Earth's temperature due to burning of the fossil fuels like coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और लार्ज स्केल पर जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं कि जंगलों को हम काट रहे हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो दिन ब दिन जो है वो चेंज होता चला जाता है। और बर्निंग की वजह से फॉसल फ्यूल्स की, कोल की, नेचुरल गैस की बर्निंग की वजह से ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह के अंदर ये जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं या ग्लोबल वार्मिंग के क्या काजेज हैं। तो काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स इसकी एक बड़ी वजह है कि जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ भट्टियों के अंदर जब हम कोयले को जला रहे हैं, या कि ऑटोमोबाइल इंजन में जब हम बर्निंग कर रहे हैं, डीजल ऑयल की कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल की बर्निंग हम कर रहे हैं, या पेट्रोलियम जो है पेट्रोल गैसोलीन की हम बर्निंग कर रहे हैं, तो इनकी बर्निंग से ऑक्साइड्स बनते हैं जो कि एयर के अंदर चले जाते हैं। नंबर 2, लाइव स्टॉक जितना भी वेस्ट होता है उसको हम जो है वो अर्थ के ऊपर वैसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि अर्थ की सरफेस के इर्द गिर्द जो है वो डिपॉजिट होती चली जाती हैं। इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है ये भी इसकी एक मेन वजह बन रहा है। जब दरख्त बहुत कम होते हैं तो फिर क्या होगा, चूंकि ये जो दरख्त हैं ये हमारे लिए ऑक्सीजन सप्लायर होते हैं, इट मीन ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज बनाने में। जब जो दरख्त हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, जब ये कम होते चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन है वो बहुत कम होती चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस में रहेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में रहेगी तो ये ग्रीन हाउस गैस है, जब ये एक्सेस में होगी देन जो है ये अर्थ की वार्मिंग में जो है अपना रोल प्ले करेगी, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है वापस नहीं जाएंगी और वो अर्थ के टेम्परेचर को मुसलसल इंक्रीज करती चली जाएंगी। तो डिफॉरेस्टेशन जो है, दरख्तों का कम होना, जंगलात का काटना, प्लांट्स का काटना, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की एक बेसिक रीज़न है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखें, डिफरेंट एरोहेड्स को हमने बनाया है इसमें। तो सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है, ये वो गिलाफ है गैसेस का या ग्रीन हाउस गैसेस का
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड्स मौजूद हैं। तो जब ये हाई एनर्जी रेडिएशन ज़मीन पर पड़ती हैं तो ये अर्थ इसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से रेडिएशन जो अर्थ से वापस जाते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है और ये जो गैसेज है ये फिर दोबारा वापस एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाने देती हैं गैसेज को, जिसकी वजह से गैसेज का अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज होता चला जाता है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक मेन वजह है ग्लोबल वार्मिंग की। इसी तरीके से लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमने देखा है तो नॉर्मल नेचुरल लेवल यानी कि N2O, CO2, CH4, O2, ओजोन, वाटर वेपर्स वगैरह जो है ये सारे ग्लोबल वार्मिंग की एक बेसिक रीजंस हैं। एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करता है, तो इसमें अगर हम देखें एग्रीकल्चर जो इसमें हम डिटर्जेंट्स आ गए। एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यानी कि जो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, नुकसानदेह कीड़ों को ख़त्म करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं स्प्रे वगैरह, उनको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स को हम यूज़ करते हैं, तो पेस्टिसाइड्स के जो डिब्बे वगैरह हैं या फर्टिलाइज़र्स वगैरह यानी कि जो है खादों के जो रैपर बच जाते हैं उनको हम यूं ही फेंक देते हैं, और हालांकि उनके ऊपर भी केमिकल मौजूद होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं हम इनको इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ गैसेस बना रहे होते हैं जो कि एयर के अंदर जो है वो मूव करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ द मीथेन एंड द नाइट्रस ऑक्साइड वर्ल्ड वार एज अकाउंटेड बाय IPCC। There are numerous agriculture sources of the greenhouse gases: livestock grazing, waste management. Digestive gases contribute half of the emission produced by the agriculture. Nitrogen fertilizers like nitrogen fertilizer में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट वगैरह जो है ये शामिल है। यूज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, तो इसमें हम द मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर इन आवर कंट्री इन पाकिस्तान दैट इज यूरिया। और यूरिया भी क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो कि क्रॉप की जो फर्टिलिटी है उसको ये इंक्रीज कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज कर देता है और यील्ड जो है वो ज़्यादा आती है। तो ये नाइट्रस के ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि 35% एग्रीकल्चर इमिशन है। डिफोरेस्टेशन, नासा जो है अमेरिका का एक इदारा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें तो डिफोरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द कार्बन इमिटेड टू द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में तकरीबन 1/4 पार्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कार्बन ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और ग्लोबल वार्मिंग इसका मेन रोल है। द प्लैनेट कट्स एंड बर्न nearly 34 million acres of tree per year, कि हर साल तकरीबन हम 34 मिलियन एकड़ जो है वो दरख्तों को काट रहे हैं, इंक्लूडिंग मिलियन ऑफ द एकर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और इसमें रेन की वजह से यानी कि जो दरख्त ज़ाया हो जाते हैं या जंगलात ख़त्म हो जाते हैं वो भी इसमें शामिल है। ट्रीज एंड द प्लैनेट्स टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोवाइड्स अस प्योर क्लीन ब्रीथ ऑक्सीजन एज अ फ्री बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट ऑफ लाइफ साइकिल। तो होता है क्या, इसमें ये जो प्लांट्स हैं ये नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, हमें ऑक्सीजन बना कर देते हैं। जब प्लांट्स जो है वो कम से कम होते चले जाएंगे देन इसका क्या इफेक्ट होगा, ऑक्सीजन की जो हमें सप्लाई होती है अंडरस्टूड वो कम होती चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज़्यादा होती चली जाती हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ों को देखा है। तो अगर आप इस स्लाइड्स को गौर से देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1 डेंगू जो है ये काज होता है। नंबर 2 सुनामी जो है वो आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं बड़े पैमाने पर जो है, और आपकी जो स्पीशीज़ है वो सारी ख़राब होती चली जाएंगी, बड़े बड़े सैलाब आते चले जाएंगे, सुनामी आएगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ग्लेशियर पिघलेंगे, बड़े बड़े जो है वो दरियाओं में लेवल जो है पानी का, समुद्रों में पानी का लेवल ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा। यही आगे इसकी हमने रीज़न बताई है। ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर द ग्लेशियर प्रेजेंट इन द पोलर रीजन आर मेल्टिंग रैपिडली, एज अ रिजल्ट देयर इज सफिशिएंट राइज इन द सी लेवल इंक्रीज होता चला जाता है।
नंबर 2, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से अर्थ में जो वाटर की एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ती चली जाती है। ड्राउट्स क्या होता है, यानी कि ये जो आप देखेंगे इसमें लेफ्ट साइड पर तो एक आदमी बड़ा परेशान बैठा है कि ज़मीनें बंजर होना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ इलाकों में जो है वो सैलाब्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्चुअली अर्थ का टेम्परेचर चूंकि इंक्रीज़ होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर पर जितने भी प्लांट्स जो है वो भी डिस्टर्ब होते चले जाएंगे और वहाँ पर जितने भी बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ वहाँ पर मौजूद है, एनिमल्स मौजूद हैं, तो अंडरस्टूड जो है उनको वो मस्कन नहीं, वो हैबिटेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास रेड फॉक्स जो है, एक गुलेरी का नाम है, और वो नॉर्थ अमेरिका से शिफ्ट होकर जो है आर्किटेक्ट या अंटार्कटिका की तरफ जो है उसने मूव कर लिया है, और ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही की वजह से हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकती हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। रीयूज़ का मतलब ये है कि प्लास्टिक मटेरियल जितने भी हैं उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि हम इनको एक मरतबा इस्तेमाल करें और उसके बाद फेंक दें। इसी तरीके से ऐसे चीज़ें जिनको हम दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते, आप उनका इस्तेमाल कम से कम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, शॉपिंग बैग का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। हम उन चीज़ों के इस्तेमाल करें जो कि डिकम्पोज होने वाली होती हैं। रिसाइकल से यही मुराद होता है कि प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, शॉपिंग बैग वगैरह हैं या बाकी टॉयज़ हैं, उनको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर साल हर बंदा तकरीबन एवरेज 5 किलोग्राम पेपर का इस्तेमाल करता है। तो ये जो 5 किलोग्राम पेपर है और ये 5 किलोग्राम पेपर, इसको हम बार बार जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर यानी कि जो अखबारें हैं, रद्दी वगैरह है, इसको आप 5 मरतबा नए पेपर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम रिसाइकलिंग का नाम देते हैं। तो मेटल्स की रिसाइकलिंग की जा सकती है, पेपर्स की रिसाइकलिंग की जा सकती है, शॉपिंग बैग वगैरह की जो उनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, प्लास्टिक मटेरियल जो है उनकी भी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग करते हुए हम इनको बचा सकते हैं। नंबर 2, बिजली पैदा करने के लिए हम बिजली घर बनाते हैं जिसमें हम एटम से बिजली हासिल करते हैं, या फिर हम कोल पावर प्लांट लगा रहे होते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो हमें चाहिए कि एनर्जी की ज़रूरियात को कम करें। एनर्जी की ज़रूरियात को कम करने के लिए जो पुराने बल्ब हमारे पास जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, आर्गॉन गैस उसमें इस्तेमाल होती है और वो ज़्यादा वोल्टेज के था, उसके बजाय हम एनर्जी सेवर आपको खुद बता रहा है कि ये एनर्जी को सेव करने वाला होता है। इसके अलावा फ्लोरिसेंट बल्ब जो है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब भी कहते हैं। तो 75% इनमें लेस एनर्जी जो है वो होती है। CFLS इट मीन कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट लास्ट 10 टाइम लॉन्गर देन इंडिकेंडेंस बल्ब, यानी कि जो आम बल्ब पुराने ज़माने में थे उनसे, यानी कि ये 10 गुना ज़्यादा इनका लाइफ टाइम भी है और ये एनर्जी को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम से कम एनर्जी को यूज़ करते हैं। प्लांटिंग द ट्रीज़, नए से नए दरख्त लगाएं कि इमरान खान का यानी कि जो बिलियन या सुनामी ट्री एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे। जब प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरी अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होता चला जाएगा और हमारा जो क्लाइमेट है इसके ऊपर बहुत इफेक्ट होगा। ये बड़ा एक अच्छा यानी कि जो है वो इस हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है। सेव एनर्जी टर्निंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यानी कि अगर हम घर से निकल रहे हैं तो आप देखें हमारे कमरे में जो बल्ब है या पंखा वगैरह है, ये एयर कंडीशनर हीटर वगैरह कहीं हमने जला कर तो नहीं छोड़ दिया, कहीं वो जलता तो नहीं रहा। तो प्रॉपर यानी कि जो है जितनी देर हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद आप उसका स्विच ऑफ कर दें और मूव करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। घरों में या फिर अपने ऑफिस में या हॉस्पिटल में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक रूम से निकल रहे हैं तो हम जो है उसकी लाइट्स को ऑफ कर दें ताकि एनर्जी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो सके।
तो इसका अगर हम कंक्लूजन की तरफ आएँ तो ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन हाउस गैसेज इन एयर ड्यू टू द पोल्यूशन caused by the human, and it is predicted that it will cause variety of the negative effect. Understood negative effect से बनते हैं. Number 2, thus to reduce the global warming we should develop some steps for the prevention. कुछ हमें तदबीर लेनी पड़ेंगी, कुछ हमें मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी, कुछ हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम कम से कम, और वो सारे हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं कि हम नए से नए दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं. नंबर 2, जंगलात को कम से कम काटें. नंबर 3, कोल जो है उसको कम से कम इस्तेमाल करें. एनर्जी की जो है रिसोर्सेज हम वो यूज़ करें जो कि बार बार हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं. फाइनली अगर हम देखें, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. थैंक यू वेरी मच. आज का जो हमारा टॉपिक था वो ग्लोबल वार्मिंग, और इसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह जी.